हाँ जी दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है आप सभी के। मैं मनमोहन सलाह आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एबी गुरुजी चैनल में। और यहाँ पे दोस्तों एक कमाल धमाल टेस्ट मैं आप लोगों को लेकर आ गया हूँ, तो जल्दी सारे से मेरे साथ जुड़ जाएंगे। और हाँ, आते ही जो काम आप लोगों ने करना है वो वीडियो को लाइक करने का। यहाँ पे हमने कॉमर्स वाले टेस्ट को तो बंद कर दिया था, लेकिन अगर हम पेपर 1 के टेस्ट को भी बंद कर देते तो ये बड़ी नाइंसाफी हो जाती। और नाइंसाफी हो जाती तो फिर गब्बर जी आ जाते और फिर वो बोलते बड़ी नाइंसाफी है ये। तो हमने गब्बर को आने से रोक लिया है और टेस्ट को हम आपके लिए लेकर आ गए, क्योंकि पेपर 1 का लगभग सिलेबस हमने कवर कर ही लिया है। तो हम टेस्ट को यहाँ पर आज कंडक्ट करवाने वाले हैं। उम्मीद है कि आप सब इसके अंदर बहुत ही बढ़िया स्कोर यहाँ पर करेंगे। 12वां दिन टेस्ट का है, स्टडी का दिन भी इसे काउंट किया जाता है। इससे पहले वाले 95 दिन के स्टडीज के लेक्चर अगर आपने नहीं लगाए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना, प्लेलिस्ट का लिंक है, वहां पे सारे लेक्चर मिल जाएंगे। पेपर 2 की भी फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग चैनल दे रहा है, उसके भी सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर देख लेना। फ्री कोचिंग जो ये चैनल दे रहा है उसका फायदा लेना। जेआरएफ की ओर हम भाग रहे हैं। ड्रीम और जेआरएफ पर ईशान का नारा है और अब वक्त आ गया कि इस नारे के पीछे दिलो जान से आप लग जाएं। एबी गुरुजी ईशान का नाम है और फेसबुक के और टेलीग्राम के ग्रुप जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इन्हें आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए है। और यहाँ पर कल हम आपके लिए महाक्विज लेकर आ रहे हैं। कल संडे है तो महाक्विज को आप लोग जरूर एंजॉय कीजिएगा। मॉक टेस्ट पूरा का पूरा हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। दोपहर को 2 बजे पेपर 1 कंडक्ट करेंगे और शाम को 8 बजे पेपर 2 कंडक्ट करवाएंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट उसकी वीडियो मैंने पहले प्रोवाइड करवा दी। एक स्पेशल स्टडी ग्रुप और आपके लिए बनाया हुआ है। तो यहाँ पर अगर आप डिस्कशन का फायदा लेना चाहते हैं, इंपोर्टेंट नोट्स का फायदा लेना चाहते हैं, गाइडेंस का फायदा लेना चाहते हैं, अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करना चाहते हैं, तो इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। ऊपर दिए गए बटन और व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारे टीम मेंबर्स यहाँ पर ऐड कर देंगे। मिनिमल फीस यहाँ पर आपके लिए रखी जाएगी। इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ में, ताकि जैसे चैनल लाइव आए कोई भी इंपोर्टेंट वीडियो अपलोड करे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आपने जरूर देखना, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और अब हम आगे की ओर बढ़ जाते हैं जी। आज का पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट आप लोग कह सकते हैं। तो आज के पहले क्वेश्चन को आपने बिल्कुल सही आंसर देना है और शुरुआत बहुत बेहतरीन यहाँ पर आप लोगों ने करनी है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू कर देंगे। इफ एज अ रिसर्चर यू डू नॉट गेट अ सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन टू सर्टेन अकरेंसेस, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। यू गिव ए डैम, अब उसे डैम कर देंगे। डैम का मतलब है लानत फेंकना। हाँ ठीक है ना, भिगो के लानत फेंकी है आपने कि यार ये तो बेकार की चीज थी, मैं किस चीज में फंस गया। या फिर आप करेंगे यू वुड वेट अंटिल यू कम अक्रॉस अ राइट पर्सन हु मे एक्सप्लेन इट टू यू, यानी एक एक्सपीरियंस व्यक्ति का आप इंतजार करेंगे कि आपकी जिंदगी में वो आ जाए और आपको इसके महत्व बता के चला जाए। तीसरा आपके पास में यू वुड विजिट अ नियर बाय रिसर्च इंस्टीट्यूट टू फाइंड आउट वेदर एन आंसर कुड बी ऑब्टेन, आप एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाएंगे कि आंसर मिल जाए हमारे को, यहाँ पर जाके वहां जाके खोजबीन करनी है। चौथा आपके पास में है यू वुड नॉट बी एट रेस्ट अंटिल यू गेट एन एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन, आप तब तक सांस नहीं लेंगे चैन की जब तक आपको आंसर ना मिल जाए। हाँ जी, बताना शुरू कर देंगे। टाइमिंग अबाउट टू कंप्लीट है, आप सभी ने आंसर बता दिया होगा और अब मैं बढ़ता हूं इसके आंसर की ओर। देखिए, जो भी क्वेश्चन मैं इस टेस्ट के अंदर लेकर आता हूं ना, जो वीडियो वाला टेस्ट है, वो हर एक क्वेश्चन आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। इस चीज को दिमाग में आप जरूर रखिएगा, वरना तो ये सारे क्वेश्चन हम आपसे क्विज में भी पूछ सकते थे, लेकिन यहां पर लेकर आते हैं यानी हर एक क्वेश्चन आपको यहां पर कुछ ना कुछ सिखा कर जाएगा। अब ये क्वेश्चन क्या सिखा कर जाता है आपको बताऊंगा मैं ना, मतलब ये नहीं कि आंसर ही सिखा कर जाएगा, मतलब कोई ऐसी चीज जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी हुए थे, जो आपको एक सीख देकर जाती है। अब यहां पर आप कहेंगे जी इसका आंसर हम जो है वो 4 नंबर लगा देंगे, डी लगा देंगे। ठीक है जी, कोई बात नहीं, डी लगा देंगे। लेकिन मैंने आपको ये सिखाया है कि आप ए बी सी को गलत कर रहे हो, इसके पीछे आपके पास में लॉजिक होना चाहिए। भाई किस बिना पर आप ए बी सी को गलत कर रहे हो। पहली बात तो ये कि ए को तो हम देखते ही नकार इसलिए देंगे, भाई डैम देने से क्या हो जाएगा, उसको लानत फेंकने से क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो ये तो आंसर में इंक्लूड होगा नहीं, बेकार की बात है। दूसरा आपके पास में है यू वुड वेट, अब यहां पर वेट अगर आप कर रहे हो तो ये आपकी कोई क्वालिटी नहीं है, ये आपके अंदर कोई एबिलिटी को दर्शाता है कि आप वेट करो, भाई कोई आदमी आएगा वो आपको समझा कर जाएगा, तो इसमें क्या खास बात होगी, ये भी आंसर में इंक्लूड नहीं होगा। तीसरा आपके पास में है कि आप ना प्रयास कर रहे हो, ये आपकी यहाँ पर एबिलिटीज को तो दिखाता है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए ये जो चौथा ऑप्शन है ये एबिलिटीज को भी दिखाएगा कि एप्रोप्रिएट एक्सप्लेनेशन की ओर आप भाग रहे हो, ये एबिलिटी भी है। लेकिन यहाँ पर आप रेस्ट भी नहीं लेना चाह रहे हो, तो ये क्या है, ये आपकी डेडिकेशन को भी दिखाता है। तो चौथा जो पॉइंट है आपके पास में, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को कवर करते हुए
लेकिन जो तीसरा पॉइंट है वो सिर्फ एक ही एस्पेक्ट को कवर कर रहा है। तो आप दो एस्पेक्ट को कवर करते हुए जो ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट करोगे या एक एस्पेक्ट वाले को, दो एस्पेक्ट वाले को। तो ये गहराइयां थी आप लोगों के लिए। अगर तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट है तब तो आप कहोगे चलो ठीक है चौथा नंबर होगा, चलो जी आगे बढ़ जाते हैं, हमें क्या। अगर आप एक जेआरएफ के एस्पिरेंट हैं, खास तौर पे ध्यान दीजिएगा, नॉर्मल स्टूडेंट जो कि सिर्फ ऑप्शन के आंसर को देखता है और आगे बढ़ जाता है, जेआरएफ का एस्पिरेंट वो ये देखता है कि डी आंसर लगाया है तो किस कारण से लगाया है। तो मैं आपके लिए जेआरएफ के एस्पिरेंट वाली बात कर रहा हूं। एस्पेक्ट देखो यहाँ पर दो है, रेस्ट नहीं कर रहा और आंसर चाहिए, यहाँ पर सिर्फ आंसर चाहिए। बात समझ में आगे होगी आप सभी को, उम्मीद करता हूं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू कर देंगे। द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज, हाँ जी बताओ जी। कल का टेस्ट बहुत जरूरी है, तो ए बी गुरुजी टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए है, बहुत जरूरी है वो ज्वाइन करना आपका। चलो जी, इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी और बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप इसका आंसर दे सकते हैं। देखिए क्या है कि एजुकेशन के लिए इसने पूछा है कि मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है एजुकेशन का। तो आप पॉलिटिकल डेवलपमेंट लगाना चाहेंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लगाना चाहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लगाना चाहेंगे, तो ये एकमात्र एस्पेक्ट को आप कवर करेंगे। लेकिन जब आप ह्यूमन रिसोर्स पर लेकर आ गए, ह्यूमन रिसोर्स का ही डेवलपमेंट अगर आप लोगों ने कर दिया तो ये सारे के सारे उसके अंदर कवर हो जाते हैं। पहला दलील तो मेरा ये था। अब दूसरे दलील की ओर जाते हैं जी, ठीक है ना। दूसरा दलील क्या है, जब आप एजुकेशन मिनिस्ट्री की बात करते हो तो वहां पर उसका नाम क्या है, वहां पर भी उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है वो मिनिस्ट्री है, ठीक है ना, MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो वो वहां पर किस चीज की मिनिस्ट्री है, वो एजुकेशन की ही मिनिस्ट्री है। अब यहाँ पर आप अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग से भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो हमारी मिनिस्ट्री का नाम हो सकता है, तो यहाँ पर भी इसका जो आंसर है वो यही होगा। तो ये ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट अगर आपने कर दिया तो ABC ऑटोमेटिकली इंक्लूड इसके अंदर हो जाएगा। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट आया तो मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए आ गया, भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आपके लिए आई है और उसकी वीडियो भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दी थी, उसमें इसके रिगार्डिंग क्या इंफॉर्मेशन आपके लिए बताई गई है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन बताई गई है मंत्रालय को लेकर, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताना शुरू कर देंगे। अगले क्वेश्चन के बाद में मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, आप इतने कमेंट करते रहो ताकि टाइम वेस्ट ना हो। इतने अगले क्वेश्चन के बारे में भी सोचना शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज एज सेम ऑफ द 10 सेंटीमीटर डायगोनल स्क्वायर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल। हाँ जी, हिंदी में बताता हूं, 10 सेंटीमीटर विकर्ण वाले जो वर्ग का क्षेत्रफल होगा वो वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो बताओ आप वृत्त का जो हमारे पास में व्यास है वो कितना होगा। हाँ जी, बताना शुरू करें सभी जन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। डायगोनल बोले तो विकर्ण, डायमीटर बोले तो व्यास, रेडियस बोले तो त्रिज्या, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो आप सब मेरे ख्याल से इंग्लिश मीडियम के ही होंगे, पर चलो हिंदी मीडियम वालों के लिए थोड़ा सा मैंने बता दिया है। सर्कल का मतलब वृत्त से है, एरिया का मतलब क्षेत्रफल से है, और स्क्वायर का मतलब तो वर्ग होता ही है। इसके लिए तो पूरा 1 मिनट देना चाहूंगा मैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है। और पिछले दिनों मैंने, पिछले वीक आई थी गैस, मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन करवाया। ओहो, लैपटॉप ने रोना शुरू कर दिया। लैपटॉप, ओ लैपटॉप, तुम चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। इधर देखो, इधर देखो लैपटॉप, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। ये लो, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। हाँ, चुप हो गया। चलो जी, आप सभी ने आंसर बता दिया होगा। देखिए क्या है,
मैंने आपको ये क्वेश्चन काफी समय पहले एक्सप्लेन कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, जब आप डायगोनल की बात करते हो और स्क्वायर की बात करते हो, तो स्क्वायर में डायगोनल का जो फॉर्मूला आपके पास में वो ये इस तरीके का होता है, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आपके पास में डायगोनल का फॉर्मूला है। जब आप इस स्क्वायर रूट को यहाँ से हटाते हैं तो ये यहाँ पर बनके स्क्वायर बन जाता है, तो आपके पास में डी स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर बन जाता है। तो ये आपके पास में फॉर्मूला हो जाता है। क्वेश्चन में आपके पास में डायगोनल दे रखा है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है ना, 10 सेंटीमीटर का दे रखा है। आप इसका अगर स्क्वायर कर दें, आप इसका अगर स्क्वायर कर दें तो ये आपके पास में डी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। 100 इज इक्वल टू 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब ए स्क्वायर जो है वो आप जानते हैं, ये आपके पास में एरिया का फॉर्मूला होता है, एरिया होता है। एरिया किसका? स्क्वायर का एरिया, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो क्यों, भुजा का स्क्वायर आप जानते ही हैं, वो तो हिंदी मीडियम वाले भी। तो आप अगर ए स्क्वायर निकालना चाहें तो आप पहुंच जाएंगे ना, ये 2 जो है वो इसके डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर जो है वो आपके पास में 50 का आ जाएगा। अब आप लोग ये देखिए भाई, अगर वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास में आ गया है तो क्वेश्चन ने बोला है कि भाई ये सेम है सर्कल के एरिया के। अब सर्कल का एरिया का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर आपके पास में 50 आ गया। अब पाई का मतलब आप लोग जानते हैं 22/7 होता है। ये 22/7 अगर इधर जाएगा तो ये उल्टा हो जाएगा। तो आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 22 हो जाएगा। इसको आप लोग डिवाइड करेंगे तो 350 डिवाइडेड बाय 22 करते हैं तो 22 एकम 22 और 22 और पीछे बटे 3, 22 चौका 14.90, ठीक है ना। ये 15, सॉरी 22 5 110, ठीक है, 15.90 के आसपास आ जाएगा ये आपका। तो ये आपके पास में क्या आ रहा है, आर स्क्वायर आ रहा है। इस स्क्वायर को यहां पर हटाना पड़ेगा तो आपको यहां पर रूट लगाना पड़ेगा। तो आर इज इक्वल टू आप तक जानते हैं 15.90 है, तो लगभग 4 के आसपास आ जाएगा आर। अब आर जो है वो तो डायमीटर नहीं होता ना, आर का अगर आप दुगना करेंगे, रेडियस का दुगना करेंगे तभी तो व्यास पर पहुंचेंगे, आप डायमीटर पर पहुंचेंगे। तो आप पहुंच जाएंगे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप डायमीटर पर पहुंच जाएंगे, यानी कि 8 के आसपास आपका आंसर आएगा। अब ये आसपास क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि 15.9 था, अगर पूरा 16 आ जाता तब तो फिर मैं कंप्लीट बोल देता। क्योंकि ये इसके आसपास था तो हम 8 के आसपास वाला आंसर लगाएंगे। और क्वेश्चन में भी आपको पूरा दे रखा है, भी आसपास का दे रखा है, अप्रोक्सीमेटली का साइन दे रखा है हर एक ऑप्शन के आगे। तो आप ए नंबर का इसका टिक लगा सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन था और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको पिछले वीक वाली वीडियो में प्रोवाइड कराया था। ऊपर आई बटन में देख लेना, वहां पर आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएगी, ठीक है ना। बहुत शानदार क्वेश्चन एनटीए ने आपसे पूछा था। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इफ टू प्रोपोजिशन आर सो रिलेटेड and that they cannot be false although they may both be true is called। हाँ जी, बताएं। चलो जी, थियोरी वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको स्क्वायर ऑफ अपोजिशन बहुत अच्छे से समझा रखा है तो इसमें ज्यादा टाइम अपना नहीं लगाना। देखिए, स्क्वायर होता है आपके पास में, यहाँ पर ऑल होता है, यहाँ पर नो होता है, यहाँ पर सम होता है और यहाँ पर सम नोट होता है। बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको लॉजिक के साथ में इनका समझाया था। इस वाले रिलेशन को कॉन्ट्रेरी, नीचे वाले रिलेशन को सब कॉन्ट्रेरी और क्रॉस रिलेशनशिप को कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। और ऊपर नीचे के जो रिलेशन है इन्हें आप सब एल्टर्नेट बोलते हैं। तो आप सम और सम नोट की अगर आप करैक्टरिस्टिक्स की ओर जाएं, जो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई है, तो वहां पर आपके पास में आया था भी दोनों के दोनों गलत नहीं हो सकते, लेकिन दोनों के दोनों सही हो सकते हैं। तो आपके पास में क्वेश्चन में यही चीज पूछी हुई है कि क्या दैट दे कैन नॉट बोथ बी फॉल्स, दोनों के दोनों गलत नहीं हो सकते, लेकिन दोनों दोनों सही हो सकते हैं। तो आपके पास में सब कॉन्ट्रेरी वही है, तो 2 नंबर इसका आंसर आ जाएगा। मैंने लॉजिक के साथ में इसलिए करवाया था ताकि आप कभी भूले ना, इसे कंटेंट वाइज पकड़ लें। और ये वीडियो मैंने आपको लगभग 2-3 महीने पहले प्रोवाइड करवा दी थी, तो अगर मैं आपको बिना लॉजिक के करवाता तो शायद आप भूल जाते हैं, क्योंकि रट्टाफिकेशन वाला तो ज्यादा समय तक रहता नहीं है। तो लॉजिक के साथ इसमें कराया था ताकि आप अपने दिमाग से फिर से इसे सोच सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबने बिल्कुल सही आंसर इसका दिया होगा और अपने स्कोर जो है वो अपने पास में लिख कर जरूर रखना कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। लास्ट में जाके स्कोर जरूर पूछूंगा।
अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू कर दें। हाँ, और जिसने भी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, ओ माय गॉड, मेरी इतनी मेहनत को देखते हो डियर, हाँ वीडियो को लाइक तो कर दिया करो, लाइक करना बहुत जरूरी है डियर आप लोगों के लिए। हाँ हाँ, वरना तो मेरा लैपटॉप जो है वो बुरा मान जाएगा, वो कहेगा अच्छा स्टूडेंट वीडियो देखते हैं, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, हाँ, और स्टूडेंट लाइक नहीं करते तो फिर लैपटॉप बुरा मान जाएगा, तो फिर सारा काम ही हमारा रुक जाएगा, एग्जाम बहुत पास में है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया ना, शेयर भी जरूर कर देना। चलो आज ना वो दिन बन गया यार, आज मैंने आपको वो वीडियो प्रोवाइड कराई थी भाई, संडे को हम आपके लिए मॉक टेस्ट डिस्कस करेंगे, तो उसमें एक स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया, वो अपने लाइव क्लास के अंदर भी आता है, तो उसने कमेंट कर दिया भाई सर की रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी तो जरूर देखना, बहुत अच्छी है। तो मेरे को ये चीज देख के ना, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी तारीफ करती हो रही, मैं ये देख रहा हूँ कि स्टूडेंट को चीज अगर पसंद आती है वास्तव में, तो वो उस चीज को लेकर कितना क्यूरियोसिटी हो जाता है, वो चाहते हैं कि बाकी स्टूडेंट तक भी वो चीज पहुंच जाए और उन्हें ये सही तरीका पता लग जाए कि किस तरीके से रीडिंग कम्प्रीहेंशन को कर सकते हैं। तो इस चीज को देखकर ये जो उनका कोऑपरेटिव नेचर वहां पर उस कमेंट के जरिए मैंने देखा ना, उस चीज को लेकर मैं काफी खुश हुआ, और मैंने आता हाथ उसे कहा कि भैया राजेश इसे तो यहाँ पे डालो यार, अपने सारे पोस्टिंग में सब डालो, एबी गुरुजी वाले ग्रुप में भी डालो, अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डालो, फेसबुक पे भी डालो, ट्विटर पे भी डालो, सारी जगह डालो इस चीज को। तो ये चीज मैं काफी खुश हुआ उस स्टूडेंट से कि वो मतलब मदद करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है स्टूडेंट की, कि किस तरीके से रीडिंग कम्प्रीहेंशन को कर सकते हैं, ये देखो ये बेस्ट तरीका है यहाँ पर। तो मेरे को काफी इस चीज को लेकर खुशी हुई, और इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप लेक्चरर बन जाएं उस वक्त में भी आपका ऐसा ही नेचर हो कि आप जितनी हो उसके स्टूडेंट्स की मदद करने की कोशिश करें, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आपकी कितनी वहां पर इनकम हो रही है मनी टर्म में। तो मेरे तो सारे स्टूडेंट खैर अच्छे ही हैं, उनको क्या कहने की जरूरत है। बहुत बढ़िया जी। हाँ, क्वेश्चन जो आपके लिए रखा गया है, रिसर्चर वाइल रिपोर्टिंग हिज हर रिसर्च फाइंडिंग गिव्स वेटेज, अब यहाँ पर ज्यादा भार किसको दे रहा है, टू स्टेक होल्डर्स पर्सपेक्टिव इन क्वालिटेटिव रिसर्च थीम। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब क्वालिटी पे वो ज्यादा जोर दे रहा है, तो इसमें किस चीज को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, क्या उसने वायलेशन कर दिया है एथिक्स का, ना 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 ना, कैसे कर दिया सर, क्या वो बायस हो गया है, ना 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 सर, बायस कहां से हो जाएगा सर, प्रेजुडिस कहां से हो जाएगा, ना सर बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डिस्क्लोजर ऑफ रियलिटी सिचुएशन, अभी जाएंगे इस पर, inappropriate interferences of other in रिसर्च, ना 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 ना, इनअप्रोप्रिएट इंटरफ्रेंस यहाँ पर किसी की भी नहीं है सर, ये भी कहां से आ जाएगा, उसने तो यहाँ पर वेटेज दिया स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव को, ताकि क्वालिटी रिसर्च यहाँ पर बताई जा सके। तो ये चीज जो है हमारे पास में डिस्क्लोजर ऑफ रियलिटी सिचुएशन आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो रिसर्च है वो स्टेक होल्डर के काम आने वाली है, तो स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर वो बताएगा चीज तो वो ज्यादा बेहतरीन होगी, और वो डिस्क्लोजर करेगा रियलिटी सिचुएशन को। तो 3 नंबर इसका आंसर आएगा डियर, बहुत इजी क्वेश्चन आपके लिए था, दिखने में मुश्किल है आसान। तो चलो जी, उम्मीद करता हूं आप सबने आंसर बता दिया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। अरे दैया, नीचे से एक्सप्लेनेशन तो नहीं देख ली, चलो आंसर बताओ जी आप सभी। Firewall are used to protect a communication network system against। चलो जी, अब आप लोगों ने बता दिया होगा, और सिंपल सा क्वेश्चन था आप लोगों के लिए। देखिए इसमें जो आंसर आपके पास में आएगा वो है अनऑथराइज अटैक, ए नंबर इसका आंसर आएगा। अगर आप इसके आंसर में 4 की ओर जाते हैं, यानी कि डी की ओर जाते हैं, तो फायर अटैक आपके पास में लिखा हुआ, और ये बिल्कुल भी सही नहीं कहा जाएगा। आईसीटी आप पढ़ने जा रहे हो, यहाँ पे फायरवॉल का मतलब ये नहीं है कि आग की दीवार हो गई है, तो आग की दीवार आग से कैसे बचाएगी, लोहा लोहा का काटता है इस हिसाब से क्या, ना जी ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो देखिए फायरवॉल आप अपने कंप्यूटर में अगर आप देखते हैं ना, तो फायरवॉल नेटवर्क का आपको एक ऑप्शन वहां पे देखने को मिलता है, ऑल प्रोग्राम्स में जाते हैं तो बेसिकली क्या होता है, जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो अनऑथराइज
लिंक पर आप ना चले जाएं, जो ऐसी वेबसाइट्स वगैरह उस पर ना चले जाएं। तो उस पर जाने से पहले आपको ये रोकता है कि ये बताता है कि ये अनऑथराइज्ड है और इस तरीके से इसका कुछ अता पता नहीं है। तो ये जो है वो फायरवॉल का काम करता है। वायरस अटैक के लिए ये काम नहीं करता। वायरस का अटैक तो फिर भी हो सकता है। डाटा ड्रिवन अटैक, कोई डाटा आपका बेसिकली ले जाए, आपके डाटा जो है वो ज्यादा लग जाए, तो वो उन सब चीजों से नहीं रोकता। अनऑथराइज अटैक से रोकता है, यानी कि आप अनऑथराइज चीजों पर जाने से रोक जाते हैं और कोई अनऑथराइज जो चीज है वो आपके कंप्यूटर में आपके नेटवर्क के थ्रू एंटर नहीं कर सकती है। तो ये आपके लिए फायरवॉल नेटवर्क होता है। तो अनऑथराइज जो अटैक है वो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा। They establish a barrier between secured and control internal network। ये इसके एक्सप्लेनेशन में आपके लिए लेकर आया हूँ। That can be trusted and untrusted outside network। ठीक है ना, ट्रस्टेड और अनट्रस्टेड का मतलब यही है, ऑथराइज और अनऑथराइज बेसिकली। तो ये इसकी छोटी सी एक्सप्लेनेशन जानबूझ के लेकर आया ताकि आप अच्छे से समझ लें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू करेंगे। इन विच लेवल ऑफ टीचिंग लोअर लेवल लर्निंग आउटकम गेट फोकस्ड। हाँ जी, चलो जी, आंसर बता दिया होगा आप सभी ने। टाइमिंग को कर देते हैं कंप्लीट। देखिए, सबसे पहला लेवल आपके पास मेमोरी लेवल है, तो लोअर लेवल ही मेमोरी लेवल आपके लिए कंसीडर कर दिया जाएगा। उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग लेवल आता है, उसके बाद में रिफ्लेक्टिव लेवल आता है। तो ये आपके पास में स्तर होता है। तो लोअर लेवल आपके पास में मेमोरी लेवल ही हो जाएगा। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, आंसर बताना शुरू करेंगे। अगर एचपीयू को नो लिखा जाता है, जेएनयू को नो लिखा जाता है, तो बताओ डीयू को। अब डीयू का मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं है, तो आंसर थोड़ा सोच समझ के दीजिएगा। चलो जी, देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया था भाई, आप लेटर सीरीज को जब भी करेंगे ना, तो उसमें आपने इजोटे को याद रखना है। इजोटे पन्ने पे आप जाते ही चाहे लिख लेना, आपको शीट मिले तभी लिख लेना। ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20 और ये हो गया जी 25। ठीक है ना। अल्फाबेट को अगर आप गिनने लगते हैं अपनी उंगलियों पर, तो इस तरीके से आपके पास में आता है इजोटे। अब आप यहाँ पर देखो, एच जो है वो कहाँ पर आता है, ई के बाद में आएगा, जे से पहले आएगा। तो ई के बाद में यानी कि एफ जी एच यहाँ पर आएगा। एफ जी एच यानी कि 3 आगे, 3 आगे का मतलब एच का मतलब हो गया आपके पास में 8। पी जो है वो आपके पास में ओ के जस्ट बाद में आता है, ओ के बाद में पी आता है, यानी कि ये हो गया आपके पास में 16। यू जो है वो आपके पास में टी के जस्ट बाद में आता है, तो आपके पास में 21 नंबर ये हो गया। इनका अगर आप टोटल लगाते हैं तो ये आपके पास में कितना लेकर चला जाता है, 21 और 16 यहाँ पर आपके पास में 37 और 8 45 हो जाता है। ये आपके पास में टोटल 45 है। यहाँ पर 9 दे रखा, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी आगे बढ़ जाना है। जे का मतलब यहाँ पर 10 से है, तो 10 तो एज इट इज सीधा की सीधा आ गया। एन यहाँ पर हमारे पास में किसके बाद में आता है, जे के बाद में ओ से पहले आता है। जे के बाद में क्या आता है, के एल एम एन, 4 आ गए, यानी कि 14 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। यू अभी अभी हमने देखा था 21 पर आता है। तो इसका आप अगर टोटल लगाते हैं तो ये आपके पास में 25 35 45, इसका टोटल भी 45 होता है। अब आप देखिए, 45 का यहाँ पर नो कर दिया गया, 45 का यहाँ पर नो कर दिया गया, तो इसका क्या लॉजिक हो सकता है, अभी इसको देख लेंगे। डी यू पे आपने जाना है। यू का मतलब तो यहाँ पर फिर से 21 से आ जाएगा, और डी का मतलब आप जानते हैं 4 से होता है। तो 4 प्लस 21 अगर आप करते हैं तो आप 25 पर पहुंच जाएंगे। अब आपने लॉजिक लगाना भी, 45 को 9 किया तो क्या किया गया होगा, सीधी सीधी बात है, डिवाइड किया होगा। किससे डिवाइड कर दिया गया, 5 से डिवाइड किया गया, तो 9 आ गया। यहाँ पर भी 5 से डिवाइड किया तो 9 आ गया। इसे भी आप 5 से डिवाइड कर दो तो आप कहां पर पहुंच जाओगे, 5 पर पहुंच जाओगे। ठीक ना। 1 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास में आ जाएगा। अब स्टूडेंट जो है वो इसमें इस तरीके का लॉजिक भी लगा लेगा कि देखो, एच पी यू जो है वो 3 है, जे एन यू 3 अक्षर है, डी यू 2 अक्षर है। 3 से 9 बनाया यानी कि 3 का स्क्वायर कर लिया, 3 से 9 बनाया यानी 3 का स्क्वायर कर लिया। तो 2 से आगे की ओर जाना है तो 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा, और वो 4 आंसर भी लगाकर आ सकता है।
स्टूडेंट जब इस क्वेश्चन का आंसर करके आया था तो उसने मुझे ये भी तर्क बताया था, तो मैं उस चीज को नकार नहीं पाया कि हाँ यार ये भी हो सकता, ये क्यों नहीं हो सकता, इस चीज को नकार नहीं पाया और आज भी नहीं नकार पा रहा मैं। तो पहले ही आपको बता दिया भाई, इसका ये भी लॉजिक आप एग्जाम में लगा सकते हो और इसमें आपकी कोई गलती नहीं भाई, ये भी लॉजिक पूरा पूरा सेट बैठ रहा है और भी बहुत सारे लॉजिक हो सकते हैं, जितने स्टूडेंट उतने ज्यादा लॉजिक निकल सकते हैं। बट अगर आप थोड़ा सा इसको डेप्थ में लेकर जाएं तो इस तरीके का लॉजिक कभी लगाकर आंसर निकला नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं भाई, जो हमारे पास में सिंपल से क्वेश्चन आमतौर पे पूछे जाते हैं इजोटे के लेवल के, और वैसे ही क्वेश्चन आपसे लिंकिंग करके पूछे गए होंगे, तो आप मतलब ज्यादातर परसेंटेज जो है वो एक नंबर को ही आंसर में इंक्लूड करेंगे और एक नंबर इसका सही आंसर है। पर फिर भी स्टूडेंट अगर इसको 3 का स्क्वायर, 3 के स्क्वायर और 2 के स्क्वायर के हिसाब से करता है तो उसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगा कि उस स्टूडेंट की कोई गलती है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये मेरी खुद की अंडरस्टैंडिंग है, मैं आपके साथ वैसे बात कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है, आंसर बताना शुरू करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द ओवर आर्चिंग विजन दैट गाइड्स रिसर्च इनटू सोशली रेलेवेंट एरियाज। हाँ जी, ओवर आर्चिंग का मतलब होता है व्यापक रूप से, बड़े स्तर पर। चलो जी, आपने इसका आंसर बता दिया होगा। देखिए यहाँ पर जो 2 नंबर है वो इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको इन सब की फुल फॉर्म्स पता होनी है, अगर फुल फॉर्म भी पता है तो भी आप इसका आंसर दे देंगे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया भाई, गाइड करता है रिसर्च इनटू सोशली रेलेवेंट एरियाज। अब यहाँ पर रिसर्च को लेकर पूछा गया है, तो यहाँ पर देखिए ये जो है अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन है, इसकी फुल फॉर्म इनोवेशन अचीवमेंट्स। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क है ये आपके पास में, दोनों रैंकिंग की बात कर रहे हैं। और स्वयं प्रभा जो है वो डीटीएच चैनल की बात करता है। तो इम्प्रिंट जो है वो आपके पास में बचकर आ गया और इसकी फुल फॉर्म क्या है, इम्पैक्टिंग, आईएमपी का मतलब है इम्पैक्टिंग रिसर्च एंड इनोवेशन, आईएन का मतलब इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। तो ये आपके पास में है, ठीक है ना, इम्पैक्टिंग रिसर्च एंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो ये आपके पास में इसकी फुल फॉर्म है, तो इसका आंसर आप लोग लगा सकते हैं। तो ये आपके पास में हो जाता है। और इसके बारे में थोड़ा सा मैटर मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, आप इसे जरूर एक बार पढ़ लीजिए और मैं 1 सेकंड में आता हूँ। चलो जी, आप लोगों ने इस मैटर को पढ़ लिया होगा, तो अब आप लोग अपने स्कोर को मेरे साथ में शेयर करना शुरू कर देंगे डियर, ठीक है ना। चलो जी, चलो जी, चलो जी, चलो छोड़ो उसको, क्या बता। कल की क्विज मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के लिए है, कल की क्विज को जरूर आप लोगों ने अटेंड करना है। काफी इंपोर्टेंट मॉक टेस्ट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। एबी गुरुजी टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। स्पेशल स्टडी ग्रुप हिस्सा बनना चाहते हैं तो व्हाट्सअप कर दीजिएगा, टीम मेंबर्स आपको यहाँ पर ऐड कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अब आप लोगों के लिए स्टडी ग्रुप हो जाता है, डिस्कशन बहुत ज्यादा जरूरी इन दिनों में हो गया है। एग्जाम सिर पर है, तैयारी में जुटे रहना, अपने आप को डिमोरलाइज मत करना कि हम बहुत पीछे रह गए हैं। कोई भी स्टूडेंट पीछे, कोई भी स्टूडेंट आगे नहीं होता है, आपकी सोच का यहाँ पर फर्क होता है। सोच ही है जो आपको एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाती है, इसलिए हमेशा अपनी सोच को थोड़ा सा ऊपर की ओर रखना चाहिए, अपने कॉन्फिडेंस को थोड़ा सा ऊपर की ओर रखना चाहिए और अपने माइंड के साथ में दोस्ती करके रखनी चाहिए। उसे लताड़ना नहीं चाहिए कि भाई तूने तो पढ़ाई नहीं की। तो अब ये दोस्ती का वक्त है, तो माइंड के साथ में दोस्ती रखो, उसे उसका लालन पोषण करो, उसके साथ में अच्छे से व्यवहार करो ताकि वो आपकी पूरी मदद करने को तैयार हो जाए। तो ये मेरी थ्योरी है बेसिकली, उम्मीद करता हूँ कि आपको ऐसी थ्योरीज पसंद आती होंगी।
तो 96वें दिन का लेक्चर हमने कंप्लीट यहाँ पर कर लिया है। उम्मीद है कि इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। वीडियो को लाइक आप लोगों ने कर दिया होगा, शेयर भी जरूर किया होगा सभी फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के एजुकेशनल ग्रुप्स में, जितने भी आपके पास अवेलेबल होंगे उनमें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक ये टेस्ट पहुंच पाए, ये चैनल पहुंच पाए और उन्हें भी पता लग पाए कि AB गुरुजी नाम का ऐसा यूट्यूब चैनल है जो लगातार स्टूडेंट्स की मदद के लिए काम करता आ रहा है। इस वीडियो को देखने आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।